हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका सर्कल चैप्टर। ठीक, तो जो लोग भी अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया ये सब चैनल ज्वाइन कर लो। देखो, ये है तुम्हारा टेलीग्राम का चैनल। यहाँ पे तुमको सारा पीडीएफ एंड क्वेश्चन बैंक्स वगैरह मिलेगा। ये है तुम्हारा चैट रूम। ठीक, ये ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जो भी तुम्हारा डाउट्स है, क्वेश्चन बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी डाउट्स होगा यहाँ पे तुम शेयर कर लो। यहाँ पे तुमको डाउट सारा सॉल्व हो जाएगा। ये है तुम्हारा व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पे जितना भी वीडियोस है उसका सारा लिंक तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल क्या होता है? पहली बात, सर्कल एक 2D फिगर है। कैसा फिगर है? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ एंड ब्रेथ के ऊपर, लेंथ एंड ब्रेथ वाला जो शीट होता है, ठीक, उस पे इसको प्लेस करते हैं। इसका कुछ पर्टिकुलर हाइट नहीं होता, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर्कल क्या है? 2D फिगर है। ठीक, अब देखो सर्कल बनता कैसे है। तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से एक पॉइंट लिए। ठीक, ये एक पॉइंट लिए। अब क्या करेंगे? फिक्स्ड पॉइंट पे हम क्या करेंगे? सॉरी, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे? पॉइंट्स को हम अरेंज करेंगे। फिक्स्ड पॉइंट से मतलब तुम्हारा सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे जितना भी पॉइंट्स का कलेक्शन होगा हम उसको बोलते हैं सर्कल। ठीक, तो हम इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दे, ठीक, देखो इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये बन गया हमारा सर्कल। ठीक, अब देखो सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो देख लेते हैं। देखो, एक हो गया तुम्हारा सेंटर, जो तुम्हारा ये ओ हो गया। नेक्स्ट है रेडियस। रेडियस क्या होता है? तो ये देखो, ये सेंटर है, सेंटर से जो सरकमफेरेंस पे, ये देखो ये होता है तुम्हारा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस ये तुम्हारा आगे भी है। सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। बाउंड्री ऑफ द सर्कल। लेंथ, बाउंड्रीज लेंथ। ठीक, ये याद रखना। बाउंड्री मतलब कि बाउंड्री का जो लेंथ होता है, सर्कल का जो बाउंड्री का लेंथ होता है उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक, तो रेडियस क्या होता है? जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट से जो सरकमफेरेंस का एक पॉइंट है उसको कनेक्ट किए और उसके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक, देन आया डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ये तुम्हारा ऐसा, तुम आगे पढ़ोगे कॉर्ड में, ठीक, कि ऐसा कॉर्ड जो सेंटर के थ्रू पास करे। ठीक, ये सब आगे पढ़ेंगे हम। चलो तो देखते हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो चलो फिर से एक सर्कल बना लो। ठीक, फिर से एक सर्कल बना लो। यहाँ पे ये सेंटर है एंड ये हमारा रेडियस आर है। ठीक, रेडियस आर है। ठीक, अब देखो इंटीरियर मतलब एक पॉइंट ले लो यहाँ पे ए, ये सर्कल का ओ है, एंड यहाँ पे एक पॉइंट ले लो बी। ठीक, ओ ए का डिस्टेंस, अगर ओ ए का डिस्टेंस आर से छोटा है, आर से छोटा है, देन ये क्या है? इंटीरियर। इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओ पॉइंट कहाँ पे है? इंटीरियर में है। अगर ओ बी का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस अगर आर से बड़ा है, ठीक, ओ बी इज longer than r radius of the circle, then the point is at exterior, मतलब सर्कल से बाहर वो पॉइंट है। ठीक, आई होप इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गया। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देखो एक सर्कल हुआ, ठीक, सर्कल हुआ। अब देखो ये जो सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर हो गया ओ। ठीक, अब देखो सर्कल को हम बोले थे क्या बनता है? पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट करके सर्कल बनता है। तो सरकमफेरेंस के ऊपर जो दो पॉइंट्स है उसको जब हम ज्वाइन करते हैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू, सॉरी, एक लाइन सेगमेंट के थ्रू जब हम सर्कल का दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक,
ओ क्या बनता है, ओ एक कॉर्ड बनता है, ठीक, कॉर्ड। और एक सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये देखो, ऐसा कॉर्ड जो तुम्हारा सेंटर के थ्रू पास करे, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर के थ्रू पास करे, वो क्या होता है, डायमीटर होता है। वो चाहे ये वाला है, ये वाला, या ऐसा वाला, ठीक, जैसे ए बी हो गया या सी डी हो गया, ये दोनों क्या है, डायमीटर है, ठीक। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक। बाकी सब क्या होगा देख लो, इसे छोटा ही रहेगा साइज में, ठीक। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर हम बोल दिए, पढ़ लिए कि डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक। हाँ, अब ये तुम लोग देखे होगे, ये देखो, फिर से बता देता हूँ, ये सर्कल है, ठीक। ये तुम्हारा डायमीटर हो गया, ए बी ओ। अब देखो ये जो ओ बी है, ये क्या है, रेडियस है, एंड ये ओ ए क्या है, ये भी रेडियस है, ठीक। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं डायमीटर क्या है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस, या यहाँ से ये हम बोल सकते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट, आर्क ऑफ अ सर्कल, देखो आर्क क्या होता है, ये एक सर्कल है, ठीक, ये सेंटर है ओ। अब देखो ये 2 पॉइंट है, ठीक, ये 2 पॉइंट है, ठीक। अब 2 पॉइंट के बीच में जो कनेक्टिंग पार्ट है, जो ये कनेक्टिंग पार्ट है, ठीक, ये जो देखो, ये जो कनेक्टिंग पार्ट है, ये होता है तुम्हारा आर्क, ठीक। कर्व्ड कनेक्टिंग पार्ट जो 2 पॉइंट के बीच में तुमको मिल रहा है सर्कल का, वो है तुम्हारा आर्क। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक। और ये होता है तुम्हारा, जैसे यहाँ पे पी एंड क्यू हो गया नाम 2 पॉइंट का, तो हम बोल सकते हैं पी एंड क्यू क्या है, और ये है तुम्हारा आर्क का सिंबल, पी क्यू आर्क का सिंबल। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस समझ गए, पहले भी बता चुका हूँ क्या है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ये देखो ये वाला जो आउटर बाउंड्री है, ठीक, ये सर्कल ओ है, और ये जो बाउंड्री है ये होता है तुम्हारा सर्कमफेरेंस, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक। जैसे समझो कि यहाँ से मैं स्टार्ट करके किया चलना, ठीक, जैसे ये पॉइंट ए है, मैं पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, एंड मैं ऐसे पूरा इसको कवर करके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, टोटल में कितना डिस्टेंस चला वो तुम्हारा सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, सिंपल, डायमीटर के ऊपर वाला जो कर्व्ड पाथ है, ये हो गया तुम्हारा सेमी सर्कल, ठीक। यहाँ पे सब चीज सेम रहेगा, ये देखो ए, ये बी, ये ओ बी क्या है, रेडियस है, ए ओ क्या है, रेडियस है, सिंपल। उसका हाफ पार्ट सर्कल का, ये देखो अगर हम इसको कंप्लीट कर दे इधर, तो इधर हम क्या किए, कंप्लीट कर दिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल, सर्कल का आधा पार्ट को हम क्या बोल दिए, सेमी सर्कल, देखो नाम में ही है सेमी, सेमी मतलब हाफ, ठीक। नेक्स्ट, माइनर एंड मेजर आर्क, माइनर एंड मेजर आर्क क्या होता है, देखो हम आर्क पढ़े हैं, ये देखो ये आर्क है, ठीक, ये सेंटर है। अब देखो मेजर एंड माइनर आर्क क्या होता है, नेक्स्ट ये देखो पी क्यू तुम्हारा आर्क है ये, ठीक, ये एक आर्क है। अब देखो ये जो बाकी का ये जो रेस्ट वाला पार्ट है, ये भी तो एक आर्क है,
ये भी एक आर्क है। तो जो छोटा वाला है, ये छोटा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक। एंड ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक। आई होप ये क्लियर है, ठीक। देखो इसका नामकरण सिंपल बोल सकते हो, दोनों का पीक्यू ही होगा, बस मेजर और माइनर बोल सकते हो, ठीक। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये देखो ये एक सर्कल है, ठीक। यहाँ पे ये सेंटर ओ है, ये आर्क है, ठीक है, ठीक। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, कितना एंगल एक सेम आर्क से बना सकते हो। सबटेंडेड मतलब कि कितना आर्क बन रहा है, ठीक। जैसे ये एक आर्क हो गया, सॉरी एक एंगल हो गया, तो एंगल पी ओ क्यू, ये एक एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क पी क्यू, ठीक। सेंटर पे कितना होगा, सिर्फ एक ही एंगल होगा, ठीक। बाकी कितना होगा, अनलिमिटेड, जितना पॉइंट्स उतना तुम एंगल बना सकते हो, सरकमफेरेंस के ऊपर जितना चाहे उतना बना सकते हो, ठीक। आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक। तो जैसे ये ए बी, ये थोड़ा बाहर आ गया, सरकमफेरेंस के ऊपर ही होगा, डी ई एफ, ठीक। तो एंगल पी ए बी, एंगल पी बी, सॉरी पी ए क्यू, पी बी क्यू, एंगल पी सी क्यू, एंगल पी डी क्यू, एंगल पी ई क्यू, एंगल पी एफ क्यू, ये सब क्या है, ये सब क्या है तुम्हारा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, ये देखो ये सेंटर हुआ, देखो नाम में ये सेंट्रल मतलब सेंटर से रिलेटेड है, ठीक। अब देखो मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ ए बी सी, सरकमफेरेंस पे 3 पॉइंट लिया और मैं इसको सेंटर को ज्वाइन कर दिया तीनों से, मतलब रेडियस बना के तीनों से ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब देखो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ठीक, ये एक एंगल है, ठीक। एंगल बी ओ सी, ये एक एंगल है, एंगल ए ओ सी, ये एक एंगल बन रहा है, ठीक, ये कंप्लीट वाला, ठीक। तो ये तीनों क्या है, सेंट्रल एंगल, मतलब द एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क ऑन द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, सिंपल, बस इतना ही याद रखना, ठीक। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, सीकेंट एंड टेंजेंट। देखो ये एक सर्कल है, ठीक। इसमें जब तुम एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करते हो जो तुम्हारा सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करे, क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा सीकेंट हो गया, ठीक। एंड सर्कल पे, ठीक, ये हो गया तुम्हारा सीकेंट, ये एक पॉइंट है, ठीक। और ये पॉइंट को सिर्फ टच करके एक लाइन सेगमेंट अगर बनाया जाए तो ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट, ए बी बी ए बी, ठीक। अब देखो सीकेंट क्या है, तुम्हारा इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। टेंजेंट क्या है, जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, ठीक। एंड हम एक कॉर्ड पढ़े थे, कॉर्ड क्या है, जो इंटरनली दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, बस। ये क्या है, लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्ट करता है, ये टच करता है, ये दो पॉइंट को कनेक्ट करता है, और ये एक पॉइंट को टच करके जाता है एक्सटर्नल पॉइंट से, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक। एंड ये क्या है, कॉर्ड, ठीक। आई होप तीनों का डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट, अब टेंजेंट के बाद कुछ टेंजेंट्स का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये सर्कल है, ठीक। ये पॉइंट पे समझो कि मैं एक टेंजेंट बनाया, एक टेंजेंट बनाया, मतलब एक ऐसा टेंजेंट जो इसको टच करके जा रहा है, ठीक। हाँ, एक और चीज टेंजेंट में पढ़ लो कि शायद प्रॉपर्टीज में होगा, यस है, ठीक। तो देखो ये टेंजेंट हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये टेंजेंट इस पॉइंट पे बन रहा है एंड इसी पॉइंट पे मैं एक रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, ये रेडियस, ठीक। अब देखो तो हमारा जो प्रॉपर्टी है ये बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट एंड ये जो रेडियस है, क्या है, टेंजेंट एंड क्या है, ये रेडियस है,
इसके बीच में जो एंगल ये बन रहा है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, ठीक। एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब टेंजेंट एंड रेडियस के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन एंड ओनली देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। देखो ये एक सर्कल है, इस पे जब हम एक पॉइंट से हम जब टेंजेंट बनाने का कोशिश करते हैं, तो टेंजेंट क्या करता है, सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करता है, ठीक। जैसे हम टेंजेंट का ओरिएंटेशन, मतलब इसको हम चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा हम टिल्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट चेंज हो जाएगा। मतलब अब ये पॉइंट को नहीं, ये दूसरा पॉइंट को टच करेगा। मतलब एक टेंजेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगा, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। ये देखो ये सर्कल है, ये तुम्हारा आउटसाइड पॉइंट है एक। तो यहाँ से तुम मैक्सिमम कितना सर्कल कितना टेंजेंट बना सकता है, दो। कितना टेंजेंट बना सकता है, दो। अरे ठीक, ठीक। ये देखो ये दो पॉइंट पे ये टच करता है, ठीक। मैक्सिमम इतना ही बना सकते हो, और अगर ये इंटरनल में रहा तो कोई टेंजेंट ही नहीं बनेगा, ठीक। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट, if two tangents are drawn to a circle from a point outside the circle, then tangents are of equal length। ये देखो ये पॉइंट है ए, ये सेंटर ओ। अब देखो हम बोले कि दो पॉइंट यहाँ दो टेंजेंट यहाँ से बन सकता है, दो टेंजेंट यहाँ से बन सकता है, ठीक। ये पी एंड क्यू। तो जो दो टेंजेंट बन रहा है, ठीक, वो दोनों टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, इक्वल होगा, ठीक। लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक। मतलब ये देखो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट जब बढ़ रहा है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट, सेक्टर क्या होता है, ये देखो ये सर्कल है एकदम, ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। ये पी एंड क्यू एक आर्क है, तो जब हम रेडियस को यहाँ पे बना देते हैं, ठीक, तो इसके बीच में ये एक पार्ट, जैसे देखो पिज्जा का एक स्लाइस आ गया यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया, ठीक। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी तो एक सेक्टर है ना, ठीक। ये भी एक सेक्टर है, ठीक। तो पहले ये समझो कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर दैट एरिया that is enclosed in an arc and the radius subtended by it, ठीक। मतलब सेंटर से दो रेडियस बनाए एंड वो आर्क को इंक्लूड करो, तो उसके बीच में जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक। सेगमेंट दिया है, सेमी सर्कल दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो ये एक सेक्टर है, तो ये भी तो दूसरा वाला सेक्टर है, ठीक। तो इसको जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम माइनर सेक्टर, एंड जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम द लार्जर और द बिगर वन इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, ठीक। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है। अब देखो हम ये पढ़े थे कि ये कॉर्ड है, कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड ए बी, ठीक। वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो जब दो पार्ट में डिवाइड करता है तो वो जो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस एरिया वाले रीजन मीन्स ये जो टोटल रीजन हो गया इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक। तो ये दो रीजन है, तो अगेन बड़ा वाले को मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एंड छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक। एंगल इन सेमी सर्कल। अब देखो ये एक और पार्ट है कि ये तुम्हारा सेमी सर्कल है, ये तुम्हारा सेमी सर्कल है, ए बी, ये सेमी सर्कल है, ठीक। अब यहाँ से जितना भी एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक।
एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक। एंड हमेशा याद रखना एक प्रॉपर्टी भी है कि एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, मतलब ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक, इस पे जितना जो एंगल होगा, ये जो सॉरी ये जो एंगल यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जितना भी था वो सब हो गया है, ठीक, थ्योरी वाला। अब यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन वाला। तो देखो सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो तुम्हारा प्रोसीजर है उसको फॉलो करना रहता है, ठीक। जैसे कंस्ट्रक्ट अ 3 मीटर रेडियस का सर्कल, ठीक। तो क्या करो, देखो जो मैं जैसे अपने टाइम में करता था वैसा तुमको बता दे रहा हूँ। ये देखो ये स्केल है, यहाँ पे ये 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। स्केल से क्या करो, पेपर पे जो भी कॉपी होगा उसका रफ साइड में वहां पे मेजर कर लो, एक 0 पे पॉइंट लगा दो एंड 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दो, राउंडर लो, राउंडर से इसको मेजर कर लो, एक सेंटर पे रख के 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो, ठीक। देखो ये वाला इसलिए करते हैं क्योंकि जब स्केल से तुम यूज करके जब राउंडर यूज करते हो एंड उसका मेजरिंग लेते हो तो थोड़ा सा मीन्स डिफिकल्ट होता है कि एक हाथ से तुम स्केल कंट्रोल करो फिर एक्सटेंड करो, तो थोड़ा सा मीन्स एरर आने का चांसेस रहता है। इसमें वो पेपर वाले में जो चांसेस है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। सो मैं ये यूज़ करता था, बाकी तुम लोग समझदार हो, तुम लोग जैसे मन चाहे वैसे कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विथ अ गिवन डायमीटर। अब देखो डायमीटर दिया है, ठीक, इससे सर्कल बनाना है। तो तुम लोग तो यहाँ से इतना समझदार हो, तुम लोग बोल सकते हो भैया डायमीटर दिया ही है, यहाँ से रेडियस पता चल गया 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देंगे। बुर्बक लोग ऐसा नहीं करना है, ठीक। देखो क्या करना है, सर डायमीटर दिया है ए बी 6 सेंटीमीटर बना दिए, ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करो, इसका एंगल बाइसेक्टर लो, सॉरी इसका लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो। तो कितना होगा, इसका हाफ कितना 3 होता है, तो 3 से ज़्यादा राउंडर पे 3 से ज़्यादा लो एंड यहाँ पे कट कर दो, ठीक। फिर बी पॉइंट से 3 से ज़्यादा सेम पे ऐसे कट कर दो। यहाँ से क्या होगा, ये दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ए बी को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक। तो हमको यहाँ से हमारा मिड पॉइंट मिल गया, मिड पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से बी मतलब ये जो मिड पॉइंट मिल गया, ओ से लेके ये बी पॉइंट पे राउंडर लो एंड यहाँ पे सर्कल ऐसे बना दो, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक। इजी कंस्ट्रक्शन से एकदम इजी रहता है, ठीक। बस बेसिक्स तुमको पता रहे सब इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल मतलब क्या होता है कि सर्कल के अंदर तुम्हारा एक फिगर दिया होगा, ठीक। तो समझो यहाँ पे ट्राइंगल दिया है, यहाँ पे ट्राइंगल दिया है ए बी सी, मतलब उसका डायमेंशन पहले से ही तुमको दिया रहेगा ट्राइंगल का। ट्राइंगल बनाना है, अब इस पे एक सर्कल बनाना है, कैसे बनेगा, तो इसका साइड बाइसेक्टर ए बी का क्या करो, साइड बाइसेक्टर लो, ठीक। साइड बाइसेक्टर अभी यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे ये जो साइड है ये कैसे बाइसेक्ट होता है, ठीक। तो साइड बाइसेक्टर यहाँ पे बना, ठीक। यहाँ पे कटा, फिर यहाँ पे कहीं कटा, यहाँ पे एक लाइन बन गया, ठीक। किसी भी दो साइड का तुम साइड बाइसेक्टर ले लो, ठीक। किसी भी दो साइड का, जैसे ए बी और ए सी का मैं लिया हूँ, ए बी बी सी का ले सकते हो, ए बी सॉरी ए सी और बी सी का भी ले सकते हो, किसी भी दो साइड का। यहाँ पे जो पॉइंट हमको मिला ये क्या है, पॉइंट ओ, क्या है, पॉइंट ओ, पॉइंट ओ है। अब यहाँ से तुम क्या करो, यहाँ से ओ से तुम क्या कर सकते हो कि ओ और ए क्या है, तुम्हारा रेडियस हो गया, ठीक। या ओ और बी भी रेडियस, ओ और सी भी रेडियस लेके यहाँ पे ऐसे सर्कल ज्वाइन कर दो, ठीक। वो सर्कल क्या होगा, तीनों जो वर्टेक्स है इसको सिर्फ टच करेगा, ठीक। कट नहीं करेगा या इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बस टच करेगा एंड ऐसे सर्कल तुम्हारा पूरा बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इन सर्कल। इन सर्कल मतलब जो फिगर के अंदर तुम्हारा सर्कल है, तो ये कैसे होगा, वहां पे क्या था, साइड बाइसेक्टर था, यहाँ पे क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। तुम्हारा ट्रायंगल दे दिया है, ट्रायंगल दे दिया है ए बी सी। अब क्या हुआ, यहाँ पे तुमको एक पर्टिकुलर जैसे 60 डिग्री मान लो या 90 डिग्री मान लो, जो भी एंगल दिया होगा तो एंगल का बाइसेक्टर करो। ये देखो जैसे 60 डिग्री मान लो कि तुमको एक एंगल दिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। दो एंगल का ले लो एंगल बाइसेक्टर, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट मिला,
पॉइंट ओ, यहाँ से क्या करो, एक ऐसे आर्क बनाओ जो इससे जो BC वाला जो पार्ट है इससे थोड़ा लंबा हो, राउंडर लो, ठीक। और ओ और ये जो BC वाला लाइन है इससे थोड़ा बाहर हो, तो यहाँ से एक आर्क बना दिए, ठीक। अब ये पॉइंट से इधर क्रॉस, ये पॉइंट से इधर क्रॉस, कट गया। यहाँ से तुम्हारा एक पॉइंट मिल जाएगा BC के ऊपर, ये देखो O और ये वाला क्रॉस वाले पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो BC के ऊपर एक पॉइंट मिल जाएगा D। OD क्या हो गया, तुम्हारा एक रेडियस हो गया, एंड यहाँ से तुम उस रेडियस से ऐसे ज्वाइन कर दो, ये क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन करेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक। यहाँ से क्या होगा, ऐसे टच करेगा, ये भी टच करेगा, एंड ऐसे तुम्हारा सर्कल एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ सर्कल हैज इट्स सेंटर O एंड इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ये देखो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। टू रेडियाई OA एंड OB such that angle AOB is 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये देखो AB का लेंथ फाइंड करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो मैं इसको ऐसे बाहर ले लेता हूँ, ये AB, ये O, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक। जब मैं इसको यहाँ पे 90 डिग्री पे ड्रॉप करूँगा, ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर करूँगा, ये 90 डिग्री पे हो गया, तो ये कितना 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। हमको ये वाला पार्ट चाहिए, ये C में ले लेता हूँ। तो AC का अगर मेरे को वैल्यू मिल गया तो AB कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC, ठीक, क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, हमको क्या चाहिए। अब मैं जब यहाँ पे साइन का वैल्यू लूँगा, साइन 30 लूँगा, आई होप तुम लोग को याद होगा साइन का वैल्यू, ठीक। तो साइन 30 लूँगा तो साइन 30 क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है AC, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, एंड साइन 30 कितना है इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक। तो AC कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो 4/2 कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। AC जब 2 सेंटीमीटर है तो AB कितना होगा, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज 4 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा सर्कल खत्म हुआ, ठीक। जिसको भी अगर कुछ डाउट होता है वो तुम चैट रूम में भेज सकते हो, ठीक। एंड डिस्क्रिप्शन में इसका सारा लिंक दे दिया होगा, सारा वीडियोस का, प्लेलिस्ट का, तो वो गो थ्रू कर लेना, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।